हेलो गाइस, वेलकम अगेन फिजिक्स जी। और कल तक हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और पांचवा पॉइंट हमारा अधूरा छूट गया था। पांचवा पॉइंट हमारा क्या था कि यदि अवतल दर्पण में स्थिति में यदि वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ और कैसा बनेगा। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया गया है, यहाँ पर देखो वस्तु ये है आपकी O और O डैश। देखो ये O डैश, ये आपकी क्या है वस्तु। पहला नियम लगाओ, प्रकाश किरण जाएगी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब जा तो नहीं सकती, लेकिन हम इसको ऐसे मान सकते कि यहाँ ऐसे करके कल्पना कर सकते कि ये जाएगी टकराने के बाद, तो ऊपर को जा रही है। देखो ये दूसरा नियम लगाया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण भी कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पर ये आभासी रूप से कहाँ पर मिलेंगी, काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे मिलेंगी दोनों। तो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। यहाँ पर मैंने देखो उत्तल दर्पण ड्रॉ किया गया है। आपको पता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन किस भाग से हो रहा है, उभरे हुए भाग से हो रहा है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। पहला नियम लगाओ, कोई प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर मुख्य फोकस तो इधर की साइड है नहीं है, आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो है नहीं है, राइट हैंड साइड पर है, क्योंकि हम उत्तल दर्पण यूज कर रहे हैं। तो जाती हुई प्रतीत होगी मुख्य फोकस से होकर। ठीक है, दूसरा नियम लगाओ कि दूसरी जो किरण है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। इस स्थिति में जो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनना है, सीधा बनना है। अवतल दर्पण में हमने देखा था कि ज़्यादातर प्रतिबिंब हमारे उल्टे बन रहे थे, केवल एक ही स्थिति में उसमें सीधा बना था। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनना है, वस्तु से छोटा बनना है। ठीक है, और कहाँ बनना है, आप देखोगे कि ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बनेगा, देखो वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए को एक्चुअल में जो रेज मीट करेंगी, एक्चुअल में जो किरण जो मिलेंगी वो यहाँ मिलनी चाहिए थी आपकी दर्पण के बाईं तरफ, लेकिन नहीं मिल रही। वो कहाँ मिल रही हैं, दाईं तरफ मिल रही है, कल्पना हो रही है। तो इसीलिए दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु के समान बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु के समान दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। ये है हमारा दर्पणों के लिए दूरियां। अब देखो दूरियां आप कैसे कैसे नापोगे। आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम अगर दूरियां नापें तो वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। हम कोई भी डिस्टेंस नापेंगे तो वो कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे। देखो पहली डिस्टेंस क्या है, P से O, PO। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं U क्या होती है, U होती है आपकी दर्पण से लेके वस्तु तक की दूरी, या फिर कह सकते हो ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी। इसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी है आपकी PF का मतलब है कि ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी क्या हो जाती है, आपकी फोकस दूरी हो जाती है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। अगली है ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी। प्रतिबिंब देखो हमारा यहाँ बनना है I डैश पर, तो ध्रुव क्या है हमारा, देखो ये ध्रुव से लेके प्रतिबिंब की दूरी को हम शो करते हैं V से। तो ध्रुव से लेके प्रतिबिंब की दूरी होगी हमारी स्मॉल b। एंड तो वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी, तो क्या हो गई R। क्या हो गई R। देखो केंद्र जो वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या होगी हमारी, तो उसको रिप्रेजेंट किससे हम करेंगे, स्मॉल r से। प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल v से, फोकस दूरी को स्मॉल f से, और वस्तु की दूरी को स्मॉल u से। अरे ये दुबई दवाई स्टॉल कहाँ दद्दई ओड़ी ना खरी है जब इस तन्ना में तत्ते बना के ना रखता निकल के दवाई करना है तो सब स्टॉल ही बनी है।
दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। इसमें हमको ये देखना है कि दूरियां पॉजिटिव में लेंगे या फिर नेगेटिव में लेंगे। देखो दर्पण के जितनी भी बाईं तरफ यानी कि इस तरफ जितनी भी दूरियां आएंगी वो सारी दूरियां आपकी नेगेटिव चिन्ह के साथ ली जाएंगी। जब अगर इस तरफ दूरियां आ रही हैं दर्पण के राइट साइड में हम नाप रहे हैं तो फिर वो सारी दूरियां आपकी पॉजिटिव चिन्ह या धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखो आपकी फोकल डिस्टेंस यानी कि स्मॉल एफ इधर आएगी और क्या आ जाएगी आर बी आपकी इधर आएगी वक्रता त्रिज्या, और क्या आ जाएगी अगर यहाँ वस्तु कोई रखी है यहाँ पर ओ डैश पर तो ये यू वी आपकी इधर आएगी। यानी कि अवतल दर्पण में यू एफ आर और प्रतिबिंब भी हमारा इधर बनेगा वी। तो ये सारी दूरियां हमारी किस में आ जाएंगी नेगेटिव में ली जाएंगी। किस में ली जाएंगी नेगेटिव में। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में तो उत्तल दर्पण में आपको पता है कि वक्रता केंद्र यहाँ होता है और फोकस पॉइंट कहाँ होता है यहाँ पर होता है। तो उत्तल दर्पण में आर और एफ ये दोनों दूरियां कैसी ली जाएंगी पॉजिटिव ली जाएंगी और बाकी सारी दूरियां नेगेटिव ली जाएंगी। अब अगला टॉपिक देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। यहाँ पर देखना कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी कि एफ बराबर कैपिटल आर बाई 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। अगला है आपका गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ये एग्जाम में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी पर आते हैं। तो यू मैंने बता ही दिया था आपको क्या है वस्तु की दूरी ध्रुव से, वी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, एफ ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी। तो यूवीएफ में संबंध क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके बाद हम बढ़ते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई स्मॉल h हो तो रेखीय आवर्धन m बराबर होगा h डैश अपॉन h। ऊपर h डैश क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और h क्या है वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस के v अपॉन यू भी होता है। यहाँ पर v क्या है प्रतिबिंब से दूरी और u क्या है वस्तु से दूरी। ठीक है तो हमारा हो जाएगा h डैश अपॉन h बराबर माइनस के v अपॉन u। ये आपको ध्यान रखना है। ये आगे हम न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम दर्पणों का उपयोग। दर्पणों के किस किस में उपयोग होते हैं देखो सबसे पहला यूज देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में जो आप शीशा यूज करते हो शेविंग बनाते हो देखते समय उस दर्पण में हम कौन सा दर्पण यूज होता है अवतल दर्पण। दूसरा कि डॉक्टर आँख नाक दांत के यदि परीक्षण करते हैं तो उनके परीक्षण करते समय जो भी दर्पण का यूज करते हैं डॉक्टर तो वो कौन सा होता है अवतल दर्पण होता है। तीसरा टेबल लैंपों के शेडों में भी यूज होता है। चौथा मोटर कार और रेलवे इंजन स्टीमरों के परावर्तक के रूप में। नंबर दूसरा है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम गली बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर जो आपके ऊपर स्ट्रीट लाइट जो होती हैं सर्च लाइट होती हैं इनमें भी उत्तल दर्पण का यूज होता है। दूसरा कि मोटर कार व गाड़ियों में ड्राइवर की सीट के पास यानी कि ड्राइवर की सीट के पास जो शीशा लगा रहता है जिसमें हम पीछे से आने वाले बड़े से बड़े क्षेत्र को एक छोटे रूप में हम देख सकते हैं तो वो उसमें किसका यूज होता है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक आपका पूरा दर्पण कंप्लीट हो चुका है। अब आपके बस रह गए हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स को हम लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद जय भारत।